अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन बताने जा रही हूँ और मैं ये यंग गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। ये मेजरमेंट आपके सामने है। इस मेजरमेंट का मैं ये ड्रेस बनाऊँगी और इसके लिए मैं ये 2 तरह का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा 3.5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल होगा, यानी 3.5 मीटर कपड़ा हमारा यूज़ होगा। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने पहले भी अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग एक्सप्लेन की हुई है, मैं उनमें से भी किसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पर आपको पेपर के ऊपर स्कर्ट की कटिंग समझा दूँगी आसान तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना है हाफ सर्कल में और इसके अलावा हम 1.5 मीटर जमावार फैब्रिक यूज़ करेंगे और कुछ लेस इस्तेमाल करेंगे। ओरिजिनल ड्रेस डिज़ाइन में शिफॉन का फैब्रिक यूज़ हुआ है, तो आप चाहे तो शिफॉन का फैब्रिक यूज़ करें, मैं यहाँ पर जमावार का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको स्कर्ट की कटिंग पेपर पर समझा देती हूँ। ये हमारा फैब्रिक है, इसकी लंबाई 3.5 मीटर है। फॉर एग्जांपल मैंने इसलिए रेक्टेंगल पीस लिया है और चौड़ाई 58 इंच है हमारे फैब्रिक की थी। सबसे पहले हम फैब्रिक को पूरी लंबाई को इस तरह फोल्ड कर लेंगे, यानी पूरे 3.5 मीटर कपड़े को, और कोई मेजरमेंट नहीं लेनी हमने। 3.5 मीटर कपड़े को हमने एक बार फोल्ड कर लिया। अब इस कोने से उठाकर दूसरे कोने पर लेकर जाएंगे, यानी एक तिकोन बना लेंगे। यहाँ से उठाते हुए आपने थोड़ी एहतियात करनी है, कपड़े में कोई चुनट या झोल नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से हम कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे और एक तिकोन बना लेंगे। इसके बाद इस कोने पर हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे कि जहाँ पर हमारा वेस्ट का चौथा हिस्सा आएगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट का चौथा हिस्सा 7.5 इंच है। फॉर एग्जांपल इंची टेप रखने के बाद हमारा मार्क यहाँ पर आता है 7.5 इंच का। फिर हम इस कोने से यहाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, जितना भी होगा हम इस कोने से उतने ही डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। यहाँ पर तकरीबन हमारा 9 से 9.5 इंच आएगा। जितना भी आपका आए इस कोने से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हम 9.5 इंच पर ही यहाँ मार्क करेंगे। इससे हमारी वेस्ट हल्की सी गोलाई में आ जाएगी। इसके बाद इस पॉइंट से हमने फुल लेंथ पे मार्क करना है। हमारी पूरी लंबाई 42 इंच है सेम अलाउंस रखते हुए, तो हम वेस्ट की मार्किंग से यहाँ 42 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद हम इंची टेप देखेंगे कि इस कोने से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस कॉर्नर से फुल लेंथ का डिस्टेंस कितना है। ये हमारा तकरीबन आएगा 51.5। तो हम इस कोने से 51.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका इस कोने से डिस्टेंस आए, इस कॉर्नर से इंची टेप को रखते हुए उसी लेंथ पर मार्क करेंगे। जब हम ऊपर से 9.5 इंच का वेस्ट का हिस्सा निकाल देंगे तो हमारे पास हमारी फुल लेंथ का स्कर्ट आ जाएगा। मैं इन दोनों लाइंस को ज़रा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से 2 लाइंस आएंगी। इन्हीं दोनों लाइंस पर हम कटिंग कर लेंगे, ये वेस्ट के लिए और ये फुल लेंथ के लिए। ये बाकी कपड़ा हमारा इसी शेप में बचेगा जिसमें से मैं आपको बॉडीज़ की कटिंग बताऊंगी। और ये हमारा इस तरह से हाफ सर्कल में स्कर्ट आ जाएगा। तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग बहुत आसान इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, इसलिए इसको हाफ सर्कल कहते हैं। ये हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट इस तरह कट हो जाएगा। अब मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने अम्ब्रेला स्कर्ट कट किया है बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह मैंने आपको पेपर पे बताया है। तो इसका इतना अच्छा सा घेर है। ये 3.5 मीटर लंबा कपड़ा और 58 इंच इसकी चौड़ाई थी। बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर है इस फैब्रिक का। ये देखिए, ये हमारी वेस्ट है। अब हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसी शेप में जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया था, ये बाकी कपड़ा हमारा बचा है और यहाँ से ये कपड़ा हमारा पूरी चौड़ाई में है। इस साइड से हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। ये 2 लेयर्स में है क्योंकि हमने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ था। इसमें से हम बॉडीज़ के लिए अपनी चेस्ट मेजरमेंट से 4-5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। मैं यहाँ 22 इंच चौड़ाई पे कपड़ा काट रही हूँ और लंबाई के लिए हम 14.5 इंच लंबाई का कपड़ा कट करेंगे। तकरीबन 13.5 इंच हमारी बॉडीज़ की तैयार मेजरमेंट है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो लंबाई 14.5 इंच और चौड़ाई 22 इंच पर हम कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक आ जाएगा। ये कपड़ा हमारा बच गया है जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों के 2 पीस हैं। पहले हम एक को फोल्ड करेंगे बैक के पार्ट के लिए और इसके ऊपर दूसरे पीस को फोल्ड करके रखेंगे फ्रंट के लिए। शोल्डर का 1/2 मार्क करते हैं। मैं यहाँ 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लें। आर्म होल की लाइन पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पे मार्क किया और 1 इंच पे कटिंग का मार्क। वेस्ट का चौथा हिस्सा 7.5 इंच है और 1 इंच पे कटिंग का मार्क। कटिंग के मार्क से हम बैक आर्म होल के लिए एक हल्की सी गोलाई में इस तरह से शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस लाइन से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस पॉइंट को ऊपर से मिलाएंगे।
और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हम इस लाइन में से गुजारेंगे। तो ये देखिए कटिंग के मार्क से ये गोलाई हम उस लाइन से गुजार रहे हैं जो हमने अब बनाई है 1 इंच अंदर की तरफ। नेक की चौड़ाई के लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और गहराई के लिए भी हम 4 इंच पे ही मार्क करेंगे। ओरिजिनल ड्रेस डिज़ाइन में नेक बहुत छोटी है, आप चाहे तो कम कला भी रख सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को हमने गोलाई में मिला लिया। बैक नेक के लिए मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसी तरह गोलाई में इसको मिला लेंगे। चौड़ाई बराबर रहेगी। अब हम कटिंग करेंगे पहले बैक के पार्ट की। बैक नेक, बैक आर्म होल और साइड पर कटिंग के मार्क से हम कटिंग करेंगे। बैक का पार्ट हम अलहदा कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। हमारी फ्रंट और बैक बॉडीज़ की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक के लिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर जामावार की कटिंग करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं लाना। फ्रंट में हमने जामावार में गले पर कुछ गहराई रखनी है, डिज़ाइन बनाना है, तो हम जामावार का फैब्रिक लेंगे और ये देखिए इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम अपनी फ्रंट बॉडीज़ रखेंगे। बन वाली साइड मेरी तरफ है, अच्छे से मिलाकर हम इसको रख लेंगे और पिन्स लगा लें ताकि कपड़ा अपनी जगह पर सेट रहे। शोल्डर, आर्म होल, साइड से और दामन से बिल्कुल इसी पैटर्न पर कटिंग करेंगे, लेकिन गले की कटिंग हम थोड़ी गहराई में करेंगे। तो इसलिए अभी हम पहले शोल्डर से, आर्म होल से, साइड से बिल्कुल इसी शेप में कटिंग करेंगे जैसे हमने अभी फैब्रिक के ऊपर कट किया है, और दामन से भी, सिर्फ नेक से भी कट नहीं करेंगे। दामन से हमने 4 इंच पर मार्क करना है, यानी नीचे से 4 इंच पर मार्क करेंगे और ये हमारा तैयार मार्किंग है यहाँ पर। तो जामावार के फैब्रिक के ऊपर भी यही निशान लगा लेंगे। नेक हमारी यहाँ पर आ रही है और ये हमारी सीम अलाउंस रखते हुए है, क्योंकि हमारे फैब्रिक पर भी अभी जब हम फिनिशिंग करेंगे तो आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो ये हमारी इस साइड पर सीम अलाउंस रखते हुए मार्क है। तो यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ हम मार्क करेंगे। अभी हमने सिर्फ नेक की चौड़ाई तक मार्क लगाया। अब हम ऊपर वाले कपड़े को अलहदा कर लेंगे। जामावार पे हमने सिर्फ कटिंग करनी है। पिन्स लगा लेंगे ताकि अपनी जगह पर फिक्स रहे। तो ये देखिए ये हमारी सीम अलाउंस रखते हुए निशान है, तो हम इसको आधा इंच यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी तैयार निशान हमारा यहाँ पर आएगा और ये भी हमारा तैयार निशान है। तो इस तरह से हम गोलाई देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। जो हमारा तैयार होने के बाद नेक की शेप आएगी ये इस तरह से आएगी और कटिंग हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए करेंगे, यानी यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ नीचे से भी आधा इंच रखते हुए। तो हमने जो गोलाई दी है पूरी गोलाई में इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाया है गले पर वो तैयार गले का निशान है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जामावार पर गले की कटिंग इस तरह से आएगी। अब हमने फ्रंट नेक लाइन की फिनिशिंग करनी है। यहाँ पर हम तिरछी पट्टी रखेंगे और इसी तरह से जामावार पे भी गले की फिनिशिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने एक तिरछी पट्टी लेकर राइट साइड के ऊपर पिन्स लगा ली हैं। इसी तरह से हम एक तिरछी पट्टी लेंगे। ये देखिए ये तिरछी पट्टी है, इसको हम लेकर जामावार की राइट साइड के ऊपर गले के साथ साथ हमने आधे इंच का मार्जिन रखा था, तो आधा इंच पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पहले मैंने पिन्स लगाई हैं और उसके बाद सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे और इसको हम पलट लेंगे। जामावार के ऊपर हमने इसको सिर्फ एक बार फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ पर हमें रॉन्ग साइड पर फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। इस फैब्रिक पर हम इस पट्टी को जब पलटेंगे तो हम एक बार फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस फैब्रिक पर हमने नेक की फिनिशिंग कर ली है। इस पर हमने सिर्फ इसको फोल्ड करके और अच्छे से प्रेस कर लिया है। सिलाई भी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ पिन्स लगा ली हैं। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर जामावार का फैब्रिक रखेंगे इस तरह से। हमारी हर साइड से कटिंग बिल्कुल सेम है, तो हम अच्छे से सब साइड्स मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। हर तरफ से भी सिलाई लगाएंगे और पहले हम यहाँ नेक के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि गला अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो अच्छे से सेट करते हुए पहले पिन्स लगा लें तो सिलाई करने में आसानी होगी। पूरी बॉडीज़ पर हर साइड पर हम अच्छे से पिन्स लगा लेंगे, आर्म होल पर, साइड पर, दामन पर और गले पर। ये देखिए मैंने सारी पिन्स लगा ली हैं और अब हम इसको हर तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट पे हमने नेक से और साइड से हर तरफ से स्टिच कर लिया है। अब ये एक पीस बन गया है। आपको इस साइड पर स्टिच लाइंस नज़र आ रही होंगी। अब इसको हैंडल करना आसान है। यहाँ गले पर हम लेस लगाएंगे। लेस अगर आपकी सॉफ्ट हो तो उसको
लगाना इंतहाई आसान है। मेरी लेस थोड़ी सी हार्ड है, इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने पिन्स लगाकर लेस को अपनी जगह पर फिक्स कर लिया है और इसके बाद मैं पहले सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ, लेस के सेंटर में, और उसके बाद मैंने लेस के दोनों तरफ किनारों पर भी सिलाई लगाई है। और तीनों सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से आया है। इसके बाद मैंने सिलाई लगाने के बाद हल्का हल्का पानी देकर पानी का छींटा देना है और उसके बाद अच्छे से प्रेस कर लें तो लेस अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाती है। तो थोड़ा सा लेस को गीला करके आप प्रेस करें तो लेस गुलाई में अच्छे से अपनी जगह पर बैठ जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से लेस हमारी अटैच हो गई है। बैक बॉडीज़ के लिए हमने बिल्कुल इसी पैटर्न पर जमावार के फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है। राइट साइड को हम कपड़े से मिलाकर रखेंगे और यहाँ मेरे पास सेंटर में जॉइंट आ रहा है क्योंकि मैंने लेफ्ट ओवर फैब्रिक यूज़ किया था, वरना इस जॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक लाइन से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए सिर्फ गले से सिलाई करने के बाद हम हल्के कट लगाएंगे और अब हम जामावार के कपड़े को पलट लेंगे दूसरी तरफ। इससे हमारी गले की फिनिशिंग हो जाएगी, हमें बाद में इलाहिदा से नेक की फिनिशिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रेस करने के बाद हम अब हर साइड को आपस में मिलाएंगे क्योंकि ये सेम पैटर्न पर कट हुआ है दोनों फैब्रिक, ये हर तरफ से सेम है। तो अच्छे से मिलाते हुए हम पहले पिन्स लगाएंगे और उसके बाद हर तरफ से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट में किया है। तो ये देखिए मैंने हर तरफ से सिलाई लगा ली है और नेक लाइन पर भी मैंने एक स्टिच लाइन लगा ली है। तो अच्छे से इसकी फिनिशिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट का पार्ट रखेंगे राइट साइड मिलाते हुए इस तरह से और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं हल्की सी शोल्डर स्लोप देते हुए। इसके बाद हमने स्लीव्स अटैच करने हैं, तो हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग मैंने बिल्कुल बेसिक पैटर्न पर की है जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स के लिए करते हैं किसी भी ड्रेस के लिए। और स्लीव्स की हमने फुल लेंथ लेनी है, यानी शोल्डर से रिस्ट तक। ये तकरीबन 22 से 23 इंच होगी, आप अपने हिसाब से रख लें। और अगर आप शिफॉन का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जमावार का फैब्रिक यूज़ किया है इसलिए मैंने बिल्कुल इसी पैटर्न पर लाइनिंग की भी कटिंग की है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। तो दोनों स्लीव्स के लिए हमारे इलाहिदा लाइनिंग है। लाइनिंग के ऊपर हम स्लीव की राइट साइड रखते हुए दामन से स्टिच कर लेंगे। ये देखें जैसे हमने बैक बॉडीज़ के लिए किया है, इससे हमें दामन की सिलाई दोबारा नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने दामन से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट लेंगे तो नीचे से फिनिशिंग हो गई है। पलटने के बाद हम अच्छे से प्रेस करेंगे और हर तरफ से सिलाई लगाकर एक पीस बना लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स में पहले प्रेस किया, हर तरफ पिन्स लगा ली हैं। अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, हमारी स्लीव बिल्कुल एक पीस में आ गई है। फ्रंट आर्म होल के लिए हम स्लीव को अपनी जगह पर रखते हुए हल्की सी कटिंग करेंगे। इसी तरह ये स्लीव यहाँ आएगी तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम हल्की सी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मिस्टेक का चांस कम होता है। स्लीव ओपन करेंगे तो ये देखिए फ्रंट आर्म होल स्लीव का हमारी बॉडीज़ के फ्रंट आर्म होल से मैच होगा और इस तरह इस साइड पर भी, और बैक आर्म होल से। अब हमने स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाना है, यहाँ पर पिन लगा लेंगे और आर्म होल को मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बॉडीज़ और स्लीव के आर्म होल को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरह से इस स्लीव के सेंटर को हम शोल्डर से मिलाएंगे और बाकी आर्म होल को मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम राइट साइड को इस तरह मिलाएंगे और स्लीव से शुरू करते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है। हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी बॉडीज़ इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी बॉडीज़ तैयार हो गई है। इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर ये शिफॉन का फैब्रिक हो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगी, जैसा कि आप ओरिजिनल डिज़ाइन में देख सकते हैं। यहाँ बॉडीज़ में इस फैब्रिक के ऊपर हमने बीड्स अटैच करने हैं जो कि हम एंड पर अटैच करेंगे तो बॉडीज़ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा स्कर्ट है
जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, कटिंग करने के बाद इस तरह से हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट आएगा। और ये हमारी वेस्ट है। सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने दामन पर पैच अटैच करना है, तो हम उसके लिए कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने जमावार फैब्रिक से ही इस तरह से स्ट्रिप्स की कटिंग की है। इन स्ट्रिप्स की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है, क्योंकि हमें तैयार पैच की चौड़ाई 2.5 इंच चाहिए। ये 3.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स कट की हैं और इन सब स्ट्रिप्स को हम आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो राइट साइड को हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे, लेकिन सिलाई लगाते हुए हमने ध्यान रखना है कि हमने तिरछी सिलाई लगानी है, यानी एक साइड पे मार्जिन ज़्यादा और एक साइड पे मार्जिन कम होना चाहिए। सिलाई हम तिरछी लगाएंगे, क्योंकि हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग हुई है, तो हमें पैच लगाने में इस तरह आसानी होगी। तो देखिए मैंने तिरछी सिलाइयाँ लगाकर तमाम पीसेस आपस में अटैच कर लिए हैं। अगर आपका पैच 3-4 मीटर लंबा है और आपको इसमें जॉइंट नहीं लगाना, तो आपने तिरछी से थोड़े थोड़े गैप के बाद, यानी 5-6 जगह पर आपने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके तिरछी सिलाइयाँ लगा लेनी है, तब आपको पैच लगाने में आसानी होगी। इसके बाद हम इस पैच को उल्टी तरफ पहले सिलाई लगाएंगे, यानी स्कर्ट की रॉन्ग साइड के ऊपर हम पैच को रखेंगे। पैच की भी रॉन्ग साइड हमें फेस कर रही है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए स्कर्ट की उल्टी तरफ हमने पैच को रखा है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। पहले मैंने पिन्स लगाई हैं, ये आप देख सकते हैं। पिन्स लगाने से हमें सिलाई में आसानी होती है। और जो कम मार्जिन हमने दिया था वो हमने दामन की तरफ रखना है। ये देखिए ये हमारी तिरछी सिलाई है। जो मार्जिन जहाँ पर कम है वो हमारा दामन पे जाएगा और जहाँ पे मार्जिन हमने चौड़ा रखा है वो हमारा ऊपर को आएगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पैच में जॉइंट नहीं है तो आपने 5-6 जगह पर इस तरह से जॉइंट बना लेना है तिरछी सिलाइयाँ लगाकर। इससे आपको पैच लगाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा स्कर्ट सीधा कटिंग में नहीं है बल्कि अम्ब्रेला कटिंग में है। तो ये देखिए दामन पर हमने पैच अटैच कर लिया है इस तरह से रॉन्ग साइड के ऊपर। अब हमने इसको पलटना है सीधी तरफ, तो इस तरह से पलटेंगे हम इसको। ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ पर हम इसको इस तरह पलट लेंगे और सबसे पहले नीचे सिलाई लगाएंगे ताकि पैच अपनी जगह पर बैठ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है दामन पर, ये आप सिलाई यहाँ से देख सकते हैं। तो सीधी तरफ पलटने के बाद हमने बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है यहाँ किनारे पर। अब हम इसको आधा इंच अंदर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए पहले मैंने ये देखिए आधा इंच अंदर को फोल्ड करने के बाद पिन्स लगा ली हैं थोड़े थोड़े फासले से। कपड़े को भी नहीं खींचना और ना ही पैच को खींचना है। पैच जिस जगह पर है उसी जगह पर फोल्ड करके पिन लगा लें और पिन्स लगाने के बाद हम सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से सिलाई हमारी हो जाएगी, कोई भी परेशानी बीच में नहीं आएगी। कम से कम 5 से 6 जगह पर आपकी तिरछी सिलाइयाँ आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा पैच अटैच हो गया है और बहुत ही ज़्यादा नीटली हमारा पैच अटैच हुआ है। ये देखिए इसमें कोई झोल नहीं है, कोई चुनट नहीं है। तो इतनी खूबसूरती से और सफाई से अम्ब्रेला कटिंग में हमारा पैच अटैच हुआ है। हमारा स्कर्ट इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम अपने स्कर्ट को बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी बॉडीज़ है जो हमने पहले रेडी की है। राइट साइड को आपस में मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ वेस्ट से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा बॉडीज़ और स्कर्ट आपस में अटैच हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इस पूरे ड्रेस की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए शोल्डर से लेकर नीचे तक 56 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पर हमने बीड्स अटैच करने हैं, तो मैं गोल्डन कलर के बीड्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप पोटली बटन भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये बीड्स अटैच कर लिए हैं और इससे इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। तो इस तरह से हमारा ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन और इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।